नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी। बहू, सारा हिसाब लेकर आना अपने माँ बाप से। मेघा तैयार होकर अभी स्कूल रवाना हो ही रही थी कि इतने में अरविंद की आवाज़ आई। मेघा, ओ मेघा, जल्दी इधर आओ। देखो, मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। मेघा कमरे में गई तो देखा मम्मी जी अपने सिर पर पट्टी बांधे बैठी हुई थी। वो फटाफट रसोई में गई, चाय बनाकर ले आई और चाय बिस्किट देकर उन्हें दवाई दे दी। उसके बाद मेघा अपना बैग उठाकर स्कूल जाने लगी तो अरविंद ने रोका। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ मम्मी की तबीयत खराब है, तुम्हें तो घर पर होना चाहिए। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो कौन देगा उन्हें? कौन उनकी देखभाल करेगा? आज की छुट्टी ले लो। मेघा ने वहीं दरवाजे पर रुककर कहा। अरविंद, मम्मी जी को सिर्फ सिर दर्द हो रहा है। मैंने उन्हें दवाई दे दी है, चाय दे दी है, और वैसे भी आज तो शनिवार है, आपकी और तनु की तो छुट्टी होती ही है। घर पर आप और तनु मौजूद तो है ना, फिर मुझे रुकने की क्या ज़रूरत है? अरे, कैसी बहू हो तुम? यहाँ सास की तबीयत खराब है और तुम्हें स्कूल जाने की पड़ी है। अरे, एक दिन नहीं पढ़ाओगी तो क्या हो जाएगा? पता नहीं जब से मायके से आई हो ऐसा क्या नौकरी करने का भूत सवार हो गया है तुम पर। अरविंद ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। अरे बेटा, रहने दो, तुम लोग शांति रखो। खुद की बेटी होती तो दर्द होता ना, बहू से क्या उम्मीद करें। सास आशा जी ने अपनी तरफ से 2 ताने मार दिए। इतने में तनु ने भी कहा, भाभी छुट्टी कर लोगी तो ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा आपका? अरे, अच्छा खासा घर संभाल रही थी, पता नहीं क्या नौकरी करने का शौक चढ़ा है आपको। मेरी मम्मी की जगह अगर आपकी मम्मी होती तब क्या करती? तब भी क्या आप छुट्टी नहीं करती? तनु की इस बात ने मेघा को झकझोर कर रख दिया। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वो अंदर ही अंदर थोड़ा परेशान सी हो गई। वो पलटकर अंदर आई और अपना बैग सोफे पर रखा। उसे बैग सोफे पर रखते हुए देखकर सबको तसल्ली मिली कि चलो, अब मेघा छुट्टी करने के लिए तैयार हो गई। पर मेघा अरविंद के पास जाकर खड़ी हो गई और उससे बोली, ठीक है अरविंद, मैं आज की छुट्टी कर लेती हूँ। खुश? पर आज की जो मेरी तनख्वाह कटेगी उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या बकवास किए जा रही हो तुम? अरविंद ने नाराज होते हुए कहा। हाय राम, बहू तुम्हारी कितनी नीची सोच है। भला सास की सेवा के लिए छुट्टी लोगी तो उसके पैसे तुम हम ही लोग से लोगी? यही संस्कार सिखाए तुम्हारे माता पिता ने? आशा जी ने हैरानी से मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। तो मेघा ने पलट कर कहा, नहीं मम्मी जी, ये संस्कार मेरे माता पिता ने नहीं दिए हैं। ये तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने मुझे दिए थे। याद है कि नहीं? कि आप लोगों को याद दिलाऊं? उसकी बात सुनकर वहाँ मौन पसर गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। कहते भी कैसे? कहने लायक उनका मुंह था। और मेघा ने अपना बैग उठाया और वहाँ से स्कूल के लिए रवाना हो गई। मेघा जब ऑटो में बैठकर स्कूल के लिए रवाना हुई तो उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसके पिता की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थे, और उसकी ससुराल से हॉस्पिटल बहुत पास होने के कारण उसके मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए ससुराल में आए थे रहने के लिए। पापा के इलाज के बाद अपने घर के लिए मम्मी पापा रवाना हुए थे। उस दिन मेघा अपने कमरे में कपड़ों पर तह लगा रही थी। इतने में बाहर से उसकी सास आशा जी की आवाज़ आई। मेघा कमरे से निकलकर बाहर आई तो देखा कि हॉल में आशा जी, ननद तनु और पति अरविंद साथ ही बैठकर कुछ हिसाब किताब लगा रहे थे। मेघा ने बाहर आते ही पूछा, जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, मुझे कुछ काम है। मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले तुम चाय बना कर ले आओ, फिर यहीं बैठो हमारे पास, तब बताती हूँ। मेघा फटाफट रसोई में चली गई और चारों के लिए चाय बनाकर ले आई।
ट्रे वहीं टेबल पर रखकर अपनी चाय लेकर वहीं बैठ गई। इतने में अरविंद ने आशा जी को इशारा किया, जिसे मेघा ने देख लिया। उसे बड़ा अटपटा लगा कि उसका पति अरविंद उससे कुछ बात करने के लिए भी अपनी माँ का सहारा ले रहा है। क्या वो डायरेक्ट अपने आप से बात नहीं कर सकता? पर वह फिर भी चुप रही। आशा जी ने अपनी चाय खत्म की और बोलना शुरू किया, मेघा, तुम्हारे मम्मी पापा का फ़ोन आ गया क्या? और वो लोग घर पहुंच गए? और तुम्हारे भैया भाभी घर आए या नहीं, कि अभी भी विदेश में ही रहने का ही इरादा है? यहाँ नहीं रहेंगे क्या? जी मम्मी जी, अभी अभी मम्मी से फ़ोन पर बात हुई है और वो लोग ठीक ठाक घर पहुंच गए हैं और भैया भाभी भी घर पर आ गए हैं, कल ही आए हैं। इस बार भाभी यहीं मम्मी पापा के पास रुकेंगी। चलो ये बढ़िया है। आखिर इतने दिन की परेशानी के बाद वो लोग अपने घर पहुंच गए। आशा जी ने दिखावे में अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। फिर थोड़ी देर मौन रहने के बाद सास आशा जी ने कहा, देख बहू, मुझे बात घुमा फिरा कर तो करना आता है नहीं, और ना मैं बातों को गोल गोल करती हूँ, इसलिए सीधे सीधे बात कर रही हूँ। इस बार तेरे पिता की तबीयत खराब होने के चक्कर में तेरे माता पिता पूरे 10 दिन रुके यहाँ, पूरे 10 दिन, पता है? माना कि हॉस्पिटल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा तेरे माता पिता ने ही चुकाया, लेकिन उसके अलावा भी तो कितने सारे खर्चे हो गए, कभी अंदाजा लगाया? अरे मेरे बेटे अरविंद को 2 दिन ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ी तो 2 दिन की तनख्वाह उसके वैसे ही कट गई, ऊपर से खाने पीने का खर्चा, हम लोगों का हॉस्पिटल तक आने जाने का किराया भाड़ा, ये सब मिलाकर कितना खर्चा हो गया है। अब उसकी भरपाई कौन करेगा? मेघा ने हैरानी से अरविंद की तरफ देखा, पर अरविंद चुप था। आखिर हिसाब किताब तो वही लगा रहा था। ये सब उन लोगों की मिली हुई साजिश थी। इतने में तनु ने कहा, भाभी, हमें तो लगा था कि तुम्हारे मम्मी पापा जाते समय उन सब खर्चों की भरपाई करके जाएंगे, पर वो तो सीधा मुंह उठाकर चलते बने। कैसे माँ बाप हैं तुम्हारे? यह भी नहीं सोचा कि बेटी के ससुराल वालों से उन्होंने कितना खर्चा करवा दिया। यह बात सुनकर मेघा को गुस्सा आया कि ननद छोटी होकर उससे कैसे बात कर रही है। पति और सास तो जहर उगल ही रहे हैं, ननद भी जहर उगल रही है। पर मेघा के बोलने से पहले ही आशा जी ने कहा, भाई मेरा तो कमाने वाला एक ही बेटा है, कुछ तो उसके बारे में भी सोचते। वो कब तक उन सब के खर्चे करता और रहेगा, कब तक उन सब के खर्चे उठाएगा? अरे घर है कोई यहाँ पे, होटल वगैरह नहीं है तो जो आया मुंह उठा के चल दिया, जिसे समाज वाले चला रहे हैं होटल, जहाँ आप खा पी कर चलते बने। मेघा अभी भी हैरान परेशान सी उन्हें देख रही थी कि तभी आशा जी ने वह कागज़ अरविंद से ले लिया जिस पर वह हिसाब किताब लिख रहा था, और उसे लेकर मेघा को दे दिया। बहू, अब 2 दिन बाद तुम मायके अपने घर भाई से मिलने जा ही रही हो, तो साथ में पर्ची जरूर ले जाना और सारा खर्चा लेकर ही आना। हम ये किसी के मुफ्त की सेवा के लिए नहीं बैठे हैं। तुम्हारा भाई वहाँ विदेश में ऐश करे और हम यहाँ उसके माता पिता की सेवा करें? वाह! कागज मेघा के हाथ में थमाकर सासू माँ अपने कमरे में चली गई। तनु अपने कमरे में चली गई। अरविंद घर के बाहर चला गया। मेघा हैरान परेशान सी उस कागज को देखे जा रही थी। मेघा ने कागज को खोलकर बड़े गौर से देखा। उसमें एक एक चीज का हिसाब लिखा हुआ था। वो बहुत परेशान हुई और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके ससुराल वाले इतना गिर जाएंगे, इस तरह की हरकत करेंगे। उसमें लिखा था, अरविंद ने 2 दिन की छुट्टी की थी, उसकी तनख्वाह, आने जाने पर खर्च हुए पेट्रोल का हिसाब, मम्मी के हॉस्पिटल आने जाने का किराया, 2 बार अरविंद फल लेकर गया था, उसका हिसाब, मेघा अपने पापा से मिलने गई, उसका हिसाब, मम्मी ने वहाँ क्या खाया, इसका हिसाब, यहाँ तक कि हॉस्पिटल की कैंटीन से अरविंद ने क्या क्या खाया, उसका भी हिसाब।
अब तक का हिसाब उसमें सब लिखा हुआ था। कुल मिलाकर 6,750 रुपये का हिसाब था। इस बारे में मेघा ने अरविंद से बात करने की कोशिश की तो उसने भी अपनी माँ को ही सही ठहराया। अरे माँ ठीक ही तो कह रही हैं, बेटियों का घर का लिया नहीं जाता बल्कि दिया जाता है। कहते हैं ना कि बेटियों का घर का पानी भी नहीं पीते। खैर 2 दिन बाद मेघा अपने मायके गई। मायके पहुंचते ही सासू माँ का फ़ोन आ गया, ये याद दिलाने के लिए कि आते समय पैसे लेकर आए। आखिर कैसे वो अपने माता पिता से पैसे मांगती, इसलिए आते समय उसने अपने कानों के सोने के टॉप्स को बेचकर पैसे घर पर लाकर दे दिए और उन लोगों ने वो पैसे रख भी लिए। ये बात ही काफ़ी थी उसे नींद से जगाने के लिए। ये बात ही काफ़ी थी मेघा को जागरूक करने के लिए। कम से कम इतना तो उसे समझ आ ही गया था कि खुद के पैरों पर खड़ा होना कितना ज़रूरी है। कहाँ वो सोचती थी कि घर में रहकर अपने पति की गृहस्थी संभालूंगी, पर अब उसे समझ में आ गया कि अगर आज वो अपने पैरों पर खड़ी होगी तो उसे इतना कुछ सुनना भी नहीं पड़ेगा और ना ही उसे अपने कानों के टॉप्स बेचने की ज़रूरत पड़ती। बस दूसरे ही दिन उसने अपनी सारी डिग्रियां निकाली और आसपास के स्कूलों में अप्लाई कर दिया और किस्मत से एक स्कूल में उसे जॉब भी मिल गई। हाँ, तनख्वाह सिर्फ 16,000 थी, पर अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए काफ़ी थी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।